एक व्यक्ति जिसके पास गवाही नहीं है, उसके साथ शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक व्यक्ति चर्च में से गवाही लेकर जाता है, उसका सबसे बड़ा वैरी शैतान बन जाता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि अब इसको गवाही मिल गई, अब अगर मैं इसको पाप में गिरा दूंगा तो ये गवाही इसकी मैं खत्म कर सकता हूं। उसे पता है आपकी गवाही अगर आपको मिल गई है तो आपकी गवाही को खत्म सिर्फ एक ही तरीके से शैतान कर सकता है, और वो पूरी कोशिश करेगा कि वो आपको पाप में गिरा दे, आपको चर्च से दूर कर दे। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपकी गवाही के 3 स्टेप्स हैं। कितने? आपको लगता है शायद मैं आया, गवाही मिल गई, बात खत्म है। नहीं, मैंने कहा आपकी गवाही के कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। नोट करना है, आज आपने वचन को ध्यान से सुनना है, और अगर आज आप आज का वचन अगर ध्यान से सुन लेंगे तो आपकी लाइफ में आपकी गवाही को मेंटेन करके रखना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। हालेलुया। तो 3 स्टेप है आपको गवाही को लेने के लिए। उससे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसकी 1 से 9 आयत। आप घर जाकर पूरा पढ़ना, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि यहां पर एक व्यक्ति था जो 38 साल से, कितने साल से? 38 साल से बीमार पड़ा था, और वहां पर एक तालाब था, और उस तालाब में क्या होता था कि स्वर्गदूत उतर कर आता था और पानी को हिलाता था, और स्वर्गदूत जब पानी को हिला के चला जाता था, जो व्यक्ति भाग कर पहले उस तालाब में, यानी उसका नाम बैतसैदा था, उसमें उतर जाता था, वो अपनी चंगाई को पा लेता था, चाहे उसकी बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। हालेलुया। लेकिन यहां पर एक बात अगर देखें हम ध्यान से, तो यहां पर जब वो 38 साल से वो बीमार, 38 साल से जो बीमार वहां पड़ा था, उसकी इतनी कंडीशन खराब थी कि ना तो उसके हाथ चलते थे ना उसके पैर चलते थे, और वहीं पर वो फंसा बैठा था और अपनी प्रॉब्लम में था 38 साल से। होता क्या है, प्रॉब्लम आती क्यों है? क्योंकि जब आप पाप में गिर जाते हो, आप जो गवाही लेकर जाते हो चर्च से, एएमएम मिनिस्ट्री से जो गवाही लेके जाते हो, एएमएम चर्च से जब आप गवाही लेकर चले जाते हो और दोबारा वापस नहीं आते, तो फिर पाप में गिर जाते हो, फिर वो शैतान का अटैक दोबारा होता है, और जो गवाही आपको मिली होती है वो आपके हाथ से निकल जाती है, और फिर दोबारा वो प्रॉब्लम, वो दोबारा बीमारी का अटैक होना शुरू हो जाता है। वहां पर जब स्वर्गदूत उतरता था, उसका एक समय निर्धारित था, चंगाई लिमिटेड थी, यानी कि जब वो उतरेगा चंगाई ले लेगा, उसके बाद दूसरा व्यक्ति अगर उस तालाब में उतरेगा तो उसे कोई चंगाई नहीं मिलेगी, यानी कि लिमिटेड होगी थी चंगाई। बट यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा अब हमारे लिए चंगाई को लेना अनलिमिटेड है, पर आपको उसके लिए यीशु मसीह के पास आपको आना पड़ेगा, जो हमारा हीलर परमेश्वर है, जो हमारा डॉक्टर जीसस है। आपको फिजिशियन के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर घर आके तुम्हारा इलाज नहीं करता। ये यूनिवर्सिटी है, ये स्कूल है, ये यूनिवर्सिटी है जहां पर चंगाई आपको मिलनी है। लेकिन पहला स्टेप आपको समझना बहुत जरूरी है। 3 स्टेप्स में से जो पहला स्टेप है अपनी गवाही को पक्का करने का, आपको यीशु मसीह के पास आकर अपनी चंगाई को लेना जरूरी है। अब सुनो, यीशु मसीह ने खुद कहा कि जब तक तुम लोग चमत्कार को ना देख लोगे तुम भी कदापि विश्वास ना करोगे। इसका मतलब है यीशु मसीह उस चमत्कारों को करना चाहते हैं, उस चंगाई को आपको देना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि वैद्य जो है, जो डॉक्टर है, वो भले चंगे व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक बीमार के लिए वैद्य आता है। यीशु मसीह आए धर्मी लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो पाप में पड़े थे, उन लोगों के लिए जो चुंगी लेने वाले, सोचो चुंगी लेने वालों को अपना चेला बनाया। चुंगी लेने वाले जिनको लोग हेट करते थे, उनके साथ बैठकर यीशु मसीह खाना खाते थे, और लोग कहते थे, ओए तू पापियों के साथ बैठता है, तू चुंगी लेने वालों के साथ बैठता है, व्यभिचारियों के साथ तेरी ऐसे मतलब तू बातचीत करता है, ये तो अशुद्ध लोग हैं, ये तो पापी हैं। यीशु मसीह ने कहा वैद्य जो है वो भले चंगों के लिए नहीं, वैद्य बीमारों के लिए आपके लिए आया। हालेलुया। वो भले चंगों के लिए नहीं आया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह आपको हील करना चाहते हैं, आपको चंगा करना चाहते हैं। इसीलिए यीशु मसीह नासरी ने उस 38 साल के मनुष्य से उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है?
यीशु मसीह ने 6 आयत में उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? सोचो, यीशु मसीह को पता लग गया होगा, ऐसे यीशु मसीह ने नजर घुमाई होगी और यीशु मसीह ने देख लिया होगा इस 38 साल के रोगी की जो केस है, ये सबसे खतरनाक केस है, सबसे बड़ा केस है, सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक केस है ये 38 साल के रोगी का केस। और भी रोगी वहां पड़े थे, और भी बीमार वहां पड़े थे, बट यीशु मसीह ने और किसी से जाकर नहीं पूछा। आज यीशु मसीह, जब आप चर्च में आते हो, पवित्र आत्मा आज यीशु मसीह आपकी लाइफ में विटनेस करते हैं, आपको देखते, आपको वॉच करते हैं। चर्च में जब आप आते हो, आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह आपको वॉच नहीं कर रहे? एक एक व्यक्ति को यीशु मसीह वॉच कर रहे हैं कि जब ये चर्च में एंटर किया, इसने क्या किया? वर्शिप की, वचन को सुना, गवाहियों को रिसीव किया, क्या किया? एक एक व्यक्ति को। आपको लगता होगा आप ऐसे ही आ गए हो, ऐसे नहीं। यीशु मसीह आए, आपको देखते हैं, यहां पर उसके स्वर्गदूत देख रहे हैं, पवित्र आत्मा यहां मौजूद है, एक एक व्यक्ति को यीशु मसीह देख रहे हैं और देख रहे हैं किसका केस सबसे वर्ष है। जिसका केस सबसे बड़ा और वर्ष है, सबसे पहले उसका सलूशन ही होगा। आपको लगता होगा ये सालों पुरानी बीमारी है, ये सालों प्रॉब्लम दिक्कत है, ये सालों पुराना कर्जा है, ये सालों पुराना लकवा है, पर वो यीशु मसीह के लिए कुछ नहीं है। और यीशु मसीह आपको आज पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। आपका हालेलुया नहीं सुना मुझे। क्या तू चंगा होना चाहता है? सोचो, उस बीमार का जवाब क्या होना चाहिए था? हाँ या नहीं में? ऑब्वियसली उसका जवाब हाँ होना चाहिए था कि हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं। बोलिए, हाँ मैं चंगा होना। बट उसने ये भी नहीं कहा, उसने ये कहा, यीशु मसीह मेरे पास तो यहां पर कोई भी नहीं है कि कोई मुझे उठाकर उस कुंड में, उस तालाब में उतार दे, जब पानी हिले, जब स्वर्गदूत आए। बट यहां पर यीशु मसीह ने अगर उसको पूछा, यीशु मसीह स्पष्ट रूप से उसको चंगाई देना चाहते हैं। हालेलुया। और इसी तरह यीशु मसीह आज आपको भी चंगा करना चाहते हैं, आपको भी गवाही देना चाहते हैं, आपको भी डिलीवर करना चाहते हैं। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। पहला पाठ, आपको यीशु मसीह के पास आना है गवाही को लेने के लिए, आपको हीलिंग को लेने के लिए, आपको चंगाई को लेने के लिए आपको यीशु मसीह के घर में आना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है। कुछ लोग, जो बंदा कोई इतना उसका इम्पॉसिबल केस हो चुका है और वो आईसीयू में भर्ती है और वो चर्च में नहीं आ सकता, वेंटिलेटर पर है कोई व्यक्ति, उसके लिए यहाँ से प्रेयर होगी। लेकिन जो आ सकता है वो उसको आना चाहिए। हालेलुया। जो आ सकता है उसको आना चाहिए। यहाँ पर 5-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40, 50, 60, 100 किलोमीटर तक, 200, 300 किलोमीटर तक लोग बैठते हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं। मैं तो कई बार ये सोचता होता हूँ कि यार अगर मैं इनकी जगह पर होता तो मुझे पता लगता कि AMM मिनिस्ट्रीज में, अरुण मेगा मिनिस्ट्री में इतनी बड़ी गवाहियां हो रही हैं। लोग जो प्रेगनेंसी को रिसीव कर रहे हैं और पैरालाइज के लोग हील हो रहे हैं, लोग बड़ी गवाहियों को ले रहे हैं, रसौलियां, गिल्टियां गायब हो रही है, रसौलियां निकल रही है। मैं तो भाग के वहां पहुंच जाता, मैं वेट ना करता ऑनलाइन की, मैं तो भाग के वहां पहुंच जाता। आप सोचो, आप वहां पर बैठे ऑनलाइन देख रहे हो, आप डॉक्टर के पास जाकर भी तो पैसे खर्चते हो, पर्ची कटाते हो 500 की, उसके बाद दवाई लेते हो, फिर दोबारा। डॉक्टर भी बड़ा चालाक है, वो पहली बार आपको लाइट दवाई देगा, वो देखेगा होगा काम कि नहीं, फिर दोबारा बोला भाई दोबारा आना हफ्ते के बाद, फिर अच्छा अब नहीं हुआ, अब टेस्ट करते हैं, चलो अब टेस्ट करते हैं जी, अब ये करते हैं, वो करते हैं। अरे वो भी तो पैसे खर्च रहे हो। अगर आपका 100 रुपया 200 रुपया किराया लगा के चर्च में आ जाओगे तो क्या तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा? अरे 100-200 रुपए की तो चाय पी लेते हो बैठकर। जोर से बोलो हालेलुया। तो पहला स्टेप, आपको अपनी गवाही को लेने के लिए प्रभु के पास चर्च में आना ही पड़ेगा। सेकंड पार्ट, अपनी गवाही को ले लिया, अब उस गवाही को पक्का करना, बनाए कैसे रखे, ये कैसे हो सकता है? ये देखते हैं पवित्र वचन इसके बारे में क्या कहता है। वो व्यक्ति जिसको यीशु मसीह ने हील किया, यीशु मसीह ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल, फिर वह मनुष्य तुरंत वो चंगा हो गया। और 38 साल का रोगी उठकर अपना बेड उठाया, अपनी खाट उठाई, बेड नहीं वो खाट टाइप होगी, खाट उठाई और चल पड़ा। और लोग देख रहे होंगे यार ये क्या हो गया, ये तो 38 साल से हम इसको देख रहे थे, इसकी परिस्थिति इतनी बुरी थी। उसके साथ के जो लोग लेटे होंगे, उसके साथ पड़े होंगे लोग, ऐसे ही आपको लोग देखते हैं, आपको देखेंगे, आपकी गवाही को देखेंगे कि यार इसकी तो गवाही आई नहीं थी, अब ये कैसे ऊंचा, एदा हस्बैंड बाहर चला गया, एदी वाइफ चलेगी, एदा मुंडा बाहर चला गया, एक दा हो गया। पर आप करोगे वो काम जो लोग तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल समझते हैं। मैं कह रहा हूं आप करोगे यीशु मसीह के नाम में। आपने गवाही को ले लिया,
उसके बाद वो 38 साल का व्यक्ति जब यीशु मसीह को दोबारा मिला, यूहन्ना 5:14 में लिखा है, उसमें लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यीशु मसीह कहते अब तू चंगा हो गया है, अब दोबारा पाप, इसका मतलब दूसरा स्टेप, अपनी गवाही को बनाकर रखना, मेंटेन करना। आप कैसे मेंटेन कर सकते हो अपनी गवाही को? क्या कहा यीशु मसीह ने? कि तू दोबारा पाप ना करना। अब सोच लो, अगर गवाही आ गई, अब गवाही जा भी सकती है। कैसे जाएगी? जब पाप एंटर करेगा तुम्हारे जीवन में। अब पाप को एंटर करने से रोकना कैसे है? सबसे पहले नंबर पर आपको संगति करनी है जहां से आपको गवाही मिली। अगर एएमएम मिनिस्ट्री अगर चर्च से गवाही मिली है आपको, आप रोपे गए हैं इस भवन में, इस प्रभु के घर में, आपको इसको छोड़ना नहीं है। गवाही मिल गई, बोलो ये पहला स्टेप है, ये गवाही मिल गई। अब मुझे दूसरा स्टेप पूरा करना है, वहां जाके संगति में रहना है, वहां वचन को सीखना है, विश्वास में बढ़ना है। अब होगा क्या? जब आप संगति में आते रहेंगे, सरल भाषा में, अगर आप गवाही, परमेश्वर ने आपको गवाही चर्च में दी है, तो आपकी गवाही परमानेंट भी चर्च में ही बनी रहेगी। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पड़ेगा। आप नई कार ले लेते हो, आप कहो कि जी नहीं, मैं यदि अब इसकी सर्विस नहीं करानी, ऐसे इसको 10 साल चलाऊंगा, भैया वो 1 साल के बाद वो कार सील हो जाएगी, सीज हो जाएगी, वहीं खड़ी हो जाएगी। तो गवाही भी ऐसे खड़ी हो जाती है। जब आप प्रभु के घर में आना बंद कर देते हो, आप कहते हो बस गवाही मिल गई, ओके, फिर फोन कर, बहन गवाही सी ताड़ी, आपने गवाही नहीं देनी, आपने गवाही नहीं देनी। ओ नहीं, मैं आज बिजी हूँ, आज मेरा रिश्तेदार आ गया, आज मेरी भूआ आ गई बाहरों, आज मेरी मासी आ गई बाहरों यूएसए तो, ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੇ ਖਿਲਾਣਾ ਆ ਬਈ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਚਲ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ खा के जाने? हालेलुया, प्रेज करो परमेश्वर की। खा के जाते हो, उसको भी लेकर आओ। उनका चल पुआ चलिए, चल मस्सी चलिए, जरा चल तो सही है कारी। हालेलुया, जोर से प्रेज करो परमेश्वर की। हालेलुया। पहले नंबर पर आपको गवाही को मेंटेन करने के लिए संगति में बने रहना जरूरी है। दूसरे नंबर पर आपको प्रार्थना, अब आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अब प्रार्थना करने से तुम पाप में बचे, पाप से बचे रहोगे, संगति में आओगे, पाप से बचे रहोगे, गवाही बनी रहेगी। प्रेयर करोगे, पवित्रताई में रहोगे। और पवित्रताई का मैं आपको क्या ऐसा लेसन दूंगा आने वाले हफ्तों में। आप, मैं कहता हूं, आप तो आप फोन को ऐसे उठा के साइड पे रख दोगे, भरावा इन्हों नहीं देखना, इन्हों परे रखो, ऐसा आपको मैं टीच करूंगा आने वाले हफ्ते। 14 हफ्ते कह रहा हूं बार बार, तो इसका मतलब 14 हफ्तों की कोई बड़ी गुड न्यूज आने जा रही है आप तक। मेरा मन कर रहा है फटाफट आपको बता दूं, लेकिन मैं वचन सुनाऊंगा पहले, फिर बताऊंगा। हालेलुया। आप एक्साइटेड हो गुड न्यूज सुनने के लिए? आपकी प्रेयर सुननी चाहिए फिर मुझे। हालेलुया। आपने प्रेयर करनी शुरू की, आप प्रेयर करनी शुरू करते हो, आप पहले दिन ही 1 घंटा प्रेयर नहीं करोगे, आप पहले दिन प्रेयर करोगे, आप 10 मिनट प्रेयर करोगे। आप कहोगे 10 मिनट प्रेयर, बार बार घड़ी को देखोगे, यार 10 मिनट हो गए मैंने प्रेयर कर देना, यार 15 मिनट हो गए मेरे को प्रेयर करते हो। 15 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट, आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप संगति में। अच्छा, प्रेयर क्यों नहीं होती? कुछ लोग आते हैं कहते हैं पास्टर जी मेरे तो ना प्रेयर नहीं होती। भाई संगति में आया तू, वचन सीखा नहीं, संगति में आया नहीं, तो घर च किद्दां प्रेयर हो जानी? कोई ऑटोमेटिक जादू थोड़ी हो जाना। संगति च आऊंगा, बाड़े दे विच रहूंगा, वचन सीख के जाऊंगा, घर जाके प्रेयर किद्दां नहीं होएगी? 101% प्रेयर करोगे आप फिर जाकर घर। और कुछ लोग कहते हैं हमसे प्रेयर नहीं होती। मैंने कहा कोई बात नहीं, 10 मिनट करो, 20 मिनट से स्टार्ट करो। मैंने 15 मिनट से स्टार्ट की थी प्रेयर करनी, और 15 मिनट में मैंने 3 बार मोबाइल देख लेना अपना। मैंने कहना यार प्रेयर तो कर रहा हूँ, टाइम नहीं निकल रहा, 15 मिनट हो गए यार। कहना 15 मिनट प्रेयर के कहना यार बड़ी प्रेयर कर ली, धीरे धीरे बड़ी। बैठ तेरे परमेश्वर की उपस्थिति में, वचन को पढ़ता रहा 15 से 30 घंटे, फिर घंटों, कई बार दिन। तो ऐसे बढ़ता है प्रेयर करने का साइकिल। हालेलुया। कोई जादू नहीं हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होना भाई। आपके धीरे धीरे आप विश्वास में बढ़ते जाओगे, संगति में आते जाओगे, आपकी प्रार्थना का समय ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। आमीन। प्रार्थना अगर नहीं करनी आती, कुछ लोग पास्टर जी हमें तो प्रेयर नहीं करनी आती, तो मैं उन्हें कहता हूं उनके लिए एक स्पेशल चीज बताओ कि आप लोग क्या करो, आप वर्सेस हैं, बाइबल की आयतें, उनको घोषणा करना शुरू करो। ये प्रेयर है, बस सिंपल। पर आपको ये भी पता होना चाहिए चंगाई के लिए कौन सी आयत है परमेश्वर वचन में से, वचन क्या है, छुटकारे के लिए कौन सा वचन है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए कौन सा वचन है, मेरी सिक्योरिटी के लिए कौन सा वचन है, परिवार के उद्धार के लिए कौन सा वचन है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए कौन सा वचन है।
तो ये वचन ही नहीं आपको पता होगा तो कैसे घोषणा करोगे? हालेलुया। अब अगले वेडनेसडे और अगले एतवार कुछ मैं आपको इसके बारे में भी सिखाऊंगा कि घोषणाओं की प्रार्थना कैसे करनी है। और जैसे ही आप घोषणाओं की प्रार्थना करोगे, मैं कहता हूं आपकी गवाही आपके पीछे पड़कर आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। घोषणाओं की प्रार्थना के साथ पहला स्टेप क्या है? अपनी गवाही को लेने का, बोलिए, यीशु मसीह के पास आना। दूसरा, अपनी गवाही को बनाकर रखना। उसमें क्या करना है? गवाही को कैसे बना के रखना है? संगति में, प्रार्थना में, फास्टिंग में, नाइट प्रेयर में। नाइट प्रेयर करो, आओ। फास्टिंग के बारे में अगले हफ्तों में सिखाऊंगा। नाइट प्रेयर के लिए ग्रुप बना हुआ है चर्च का, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रेयर करते हैं प्रार्थना योद्धा। आप में से कोई भी आ सकता है उसमें। एक व्यक्ति 1 घंटे के लिए प्रार्थना करता है। 12 से 1 बजे तक एक बंदा, 1 से 2 बजे तक दूसरा बंदा। तो आप नाइट प्रेयर में आओ। जैसे ही आप नाइट प्रेयर में आओगे, अगर आप 1 घंटा प्रेयर कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी नाइट की प्रेयर बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आपकी नाइट की प्रेयर बढ़ती जाएगी, आपका मसा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपका मसा बढ़ता जाएगा, आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे। जैसे आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे, आपकी लाइफ में अचंभे कार्य होते जाएंगे। हालेलुया। कुछ लोगों को मैं पूछता हूं, भाई नाइट में प्रेयर की? नहीं। प्रेयर की? नहीं। कितने देर की? आधा घंटा की? नहीं। फिर क्या किया? हालेलुया, हालेलुया। मेरे बच्चों को पता लग जाता है पापा अब प्रेयर में चलें, वो देखना शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ आया मैं जरा प्रेयर करके, मैं प्रेयर रूम चो जरा 2 मिनट आया मैं। उनको पता 2 मिनट नहीं है 2 मिनट का मतलब 2 घंटे, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, नाइट भी हो सकती है पूरी। तो ये ऐसी हैबिट आपको पड़ जाएगी। आज तो दिल करूंगा भज के मैं प्रेयर रूम च यार वड़ जावां हुण, भज के किस टाइम। ये आप जब ऐसे बन जाओगे, फास्टिंग, प्रेयर, नाइट प्रेयर आपकी शुरू होगी, मैं कहता हूं आपकी गवाही को कोई हिला नहीं सकता। शैतान खुद आ जाए पंगे लेने के लिए। मौका ढूंढो अपनी गवाही को शेयर करने का। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। जब भी मेरी लाइफ में कुछ भी छोटी सी बात भी होती थी, छोटी सी गवाही भी आती थी, मैं दूसरे लोगों से जाकर शेयर करता था। चर्च में अपने दोस्तों के साथ शेयर करता था। और मैं कोशिश करता था कि शुरू में गवाही से करूं, लेकिन एंड इसका कहूं कि भाई आज आप चर्च में। नहीं समझ लगी थानू गलती। शुरू आपने करना है अपनी गवाही को शेयर करने से। आप गवाही शेयर करो, मेरी लाइफ में ये काम हो, मेरे ना इतना गिल्टी सी जी, मेरे इतना गिल्टी गायब होगी, प्रभु ने मेरी गिल्टी गायब कर दी। क्योंकि भैन ना कि जिन्हें शेयर कर दे, अच्छा प्रभु ने गिल्टी गायब कर दी, दुष्टात्मा चल, अच्छा ऐसे चलेगी। मेरे रसौलियां सी गुप्तांग दे थ्रू रसौलियां बाहर, आधे पैन मेरी, आधे मेरी गवाही देखा दे, मैं चर्च च गवाही देती, आधे फोटो देख, आधे रसौलियां बाहर। अब उसको दिखाओगे, जब उसको दिखाया वहां पर खत्म नहीं कर देना, उसको एंड पता कहां पर करना है? उसको एंड करना है, बहन अगर तू भी चाहती है तेरी लाइफ में भी प्रभु ऐसे बड़े कार्य करे, चल मेरे साथ AMM चर्च में चलते हैं, वर्ल्ड वर्शिप सेंटर चर्च, ईसा नगर गली नंबर 1। चल मेरे साथ एक बार, चल तो सही। आपका हालेलुया नहीं मुझे सुना। सो 3 स्टेप अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप चाहते हो जो एक बार गवाही आपको मिल गई वो परमानेंट रहे तुम्हारे जीवन में कि नहीं? क्या फिर दोबारा वो प्रॉब्लम आ जाए? अच्छा, स्किन की प्रॉब्लम थी, गवाही मिल गई, उसके बाद गवाही शेयर नहीं की, गवाही को बांटा नहीं, संगति में नहीं रहे, प्रार्थना नहीं की, पाप में गिर गए, तो क्या हुआ? गवाही खत्म। गवाही चलेगी, टाटा बाय बाय, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति चलेगी तुम्हारे जीवन में से। तो फिर क्या होया? फिर दोबारा चर्च में आके फिर वही पकड़ के, स्किन एलर्जी जी, मैं है अभी तो प्रेयर कराई थी, अभी इसने गवाही भी दी थी, ठीक हो गया था, अभी तो फिर दोबारा स्किन एलर्जी। फिर उससे पूछते, भाई चर्च में आता है तू? पास्टर जी 2-3 हफ्ते हो गए मैं आया नहीं। क्या हुआ था? कपड़े बोस के करे तो होने वाले। क्या हुआ तू आया नहीं? घर च सफाइयां करने वालियां सी। अच्छा क्या हुआ तू आया नहीं? मेरे रिश्तेदार आ गए। क्या हुआ तू आया? और रिश्तेदारों का ब्याह आ गया सीगा पास्टर जी। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता रिश्तेदारी भी निभानी जरूरी है ना, जे रिश्तेदारी ਨੂੰ नाराज कर लांगे तो फिर किद्दां बनू गल। क्या हुआ तू आया नहीं? संडे ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ पास्टर जी। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ? ਜ਼ਰੂਰੀ चर्च आन तो जरूरी केड़ा काम है। अब मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, और गुड न्यूज सुनने का समय आ गया है। आप तैयार हो? जोर से बोलो फिर हालेलुया। मैं प्रार्थना में था परसों, कल के परसों, तो प्रभु के आत्मा ने मुझे एक बात बताई आप लोगों को कहने के लिए। हालेलुया। और इतनी जबरदस्त है कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर किस लेवल पर आपके बीच में, आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। बोलो हालेलुया। अगले 14 हफ्ते ये वेदी की प्रार्थना कंटिन्यू रहेगी, लेकिन
उन 14 हफ्तों का नाम जो प्रभु ने मुझे दिया है, जो 14 हफ्ते होंगे, वो होंगे महिमा के 14 हफ्ते, जिसमें आपकी महिमा को परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। आने वाले 14 हफ्ते कौन से हफ्ते होंगे? बोलो, महिमा के 14 हफ्ते। कितने हफ्ते? कितने? किसके? किसकी महिमा? आपकी महिमा को बढ़ाएगा परमेश्वर। परमेश्वर की महिमा भी होगी और आपकी महिमा बढ़ाएगा परमेश्वर। सुनो, अब अपनी स्क्रीन की ओर देखना अपने ध्यान से। और इसमें पवित्र आत्मा ने मुझे 14 हफ्तों में 14 हफ्तों के लिए 14 ही पॉइंट दिए। देखो जबरदस्त। जब मैं लिख रहा था ना, मैंने गिने। मैंने कहा कितने पॉइंट हो गए, गिनो तो सही। जब मैंने गिने, आप हैरान हो जाओगे और मैं भी हैरान हो गया कि पूरे 14 पॉइंट बने। और इतने मोर लगी कि पवित्र आत्मा दा पूरी काम पवित्र आत्मा। सुनो सुनो ध्यान से, आने वाले 14 हफ्तों में होगा। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट की तरफ ध्यान देना। पहला पॉइंट, आने वाले 14 हफ्तों में आप परमेश्वर के बड़े कामों को होता हुआ देखेंगे। प्रेज आपकी हर एक पॉइंट के बाद बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ये दिए गए हैं। दूसरा, अगले 14 हफ्तों में आप पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों को पाएंगे। तीसरा पॉइंट, अगले 14 हफ्तों में आप मार्वलस हीलिंग, डिलीवरेंस को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। सुनो, चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। चौथा पॉइंट देखो ध्यान से स्क्रीन की ओर। आपने अगले 14 हफ्तों में डटकर इवेंजलिज्म करना है। डटकर, बिना रुके, बिना डरे। देखो सुनो, इधर मेरी बात। इवेंजलिज्म करते हैं कुछ, इधर मेरी बात सुनो ध्यान से। इवेंजलिज्म करते हैं कुछ लोग, लेकिन वो थोड़ी देर करते हैं, बाद में स्टॉप कर जाते हैं। मैंने क्या कहा? बिना रुके आपको इवेंजलिज्म करना है। कैसे इवेंजलिज्म करना है? बिना रुके। स्क्रीन की ओर देखो, 5वां पॉइंट। अगले 14 हफ्तों में आप ऐसे स्ट्रांग हो जाएंगे कि एनिमी, शैतान और आपका वैरी आपको देखकर भागेगा यीशु मसीह के नाम में। सुनिए अगला 6वां पॉइंट। इन 14 हफ्तों में आपका परिवार प्रभु में आएगा, और अगर वो प्रभु से दूर है, वो उद्धार पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका पूरा परिवार, मैंने कहा, उद्धार पाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगला 6वां पॉइंट। इन 14 हफ्तों में आपका परिवार प्रभु में आएगा, और क्या पाएगा? क्या पाएगा? डिक्लेयर करो, क्या पाएगा? उद्धार पाएगा, प्रभु में आएगा। 7वां पॉइंट। इन 14 हफ्तों में आपके सालों के रुके हुए काम चलेंगे, और डिवाइन हेल्पर्स आपका भाग होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा डिवाइन हेल्पर्स आपका भाग होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगले 7 पॉइंट मैं इधर से पढ़ूंगा, ताकि नहीं भाई नाराज हो जाएंगे कि हमारी तरफ आके नहीं पढ़ते। अगले 7 पॉइंट, 14 हो गए टोटल। पहले 7 पहले में, दूसरे ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर सब पर डल जाएगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये पोस्टर देखकर आपको अनॉइंटिंग फील हो रही है? क्योंकि ये मैंने तब बनाया था जब मैं घंटों प्रार्थना में बैठा, उसके बाद आया था बनवाने के लिए। तो इसमें अनॉइंटिंग आपको दिखेगी। आप जितनी बार घर जाके इसको पढ़ोगे, आपने रोज इसको 2-2, 3-3, 4-4 बार पढ़ना है घर जाके। ये फेसबुक पर डल जाएगा। 2-2, 3 कितनी बार पढ़ना है? 2 बार, 3 बार, 4 बार। सुबह उठते, रात को सोते, दोपहर को पढ़ना है। जब पढ़ोगे अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। ओके, जिस पॉइंट पे मैं लेके जाऊंगा सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देना। 8वां पॉइंट देख रहे हो सारे, 8वें पॉइंट की तरफ। 8वां पॉइंट, आप अपनी जॉब और बिजनेस में इंक्रीमेंट को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। 9वां पॉइंट, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अगले 14 हफ्ते आपकी महिमा के 14 हफ्ते होंगे। आपकी महिमा के, आपकी ग्लोरी के 14 हफ्ते होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 10वां पॉइंट, इन 14 हफ्तों में आप परमेश्वर में इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि जितना आज तक आप स्ट्रांग नहीं हुए। 11वां पॉइंट इंपॉर्टेंट, बंद गर्भ खुलेंगे, आपको गर्भ का फल मिलेगा, और आपके बच्चे परमेश्वर में बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे परमेश्वर बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। 12वां पॉइंट, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी प्रेयर, आपका उपवास रखना, बाइबल रीडिंग और बीजना इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद हैरान होंगे कि ये कैसे बढ़ गया, ये कैसे हो गया। आगे लास्ट 14वां पॉइंट, ध्यान से देखो। आप अपनी न्यू प्रॉपर्टीज को, कार्स को, बाइक्स को और गोल्ड को खरीदेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।